बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गलतियों की इसलाह करना शुरू कर दी। जो इंसान अपनी गलतियों की इसलाह करता है वो कामयाबी की तरफ जाता है और अपनी गलती पर डटे रहने वाला नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाता है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने कल अवामी मफादात के लिए ऐलानात करके अपनी खोई हुई साख को ऊपर लाने की बेहतर कोशिश की, जिसको आम गैर जानबदार हल्के सराह रहे हैं। उनका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर का अहम दौरा किया, जिसमें कहा जाता था कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बात भी ज़ेरे गौर आएगी। लेकिन इस दौरे के बाद जब वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचे तो पता चला कि वो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के घर नहीं जा रहे, वहाँ ये बात ज़ेरे बहस आनी थी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो सिंध में लॉन्ग मार्च करते हुए धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लाकर पहुंचेंगे। इस मौके पर उन्होंने इमरान खान को भी खासा ललकारा। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो कि एक ज़ीरक सियासतदान हैं, जब अमीर जमात उनसे मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सुनाएं कि क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन रहे हैं। तो जिस पर चौधरी शुजात साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, शेरवानी सलाते हुए देर नहीं लगती, फैसला होगा तो उसी वक्त बन जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि नून लीग और पीटीआई दोनों खौफजदा है कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गया तो पंजाब में जो लोग उनके तोड़े गए थे वापस आ जाएंगे। क्या इमरान खान का इम्तिहान है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब बचाने के लिए कोई अहम फैसला करने के फाइनल राउंड में खुद आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस फाइनल राउंड की खुद निगरानी करेंगे और तमाम बड़े फैसले खुद करेंगे। नाज़रीन, ये अच्छे इक़दाम है वज़ीर आज़म के लिए। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इक़्तिदार संभाला था तो सबसे बड़ी उनकी मुखालफत उनकी माशी व गैर मुनासिब फैसले थे, जिनका अब उन्होंने तस्लीम करके उनकी इसलाह करना शुरू कर दी है। इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही जो गलतियां की थी अब उन्हें इसका एहसास होना शुरू हो गया और उन्होंने उनकी तलाफ़ी के लिए अहम इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जो पीटीआई की साख को दोबारा अवाम में मकबूल करने का बायस बनेगी। क्या इस फैसलों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस्मान बुज़दार को तब्दील करके चौधरी परवेज़ इलाही को लाते हैं या नहीं लाते, ये तो फैसला उनका है। लेकिन सुना है कि पीटीआई से बहुत ज़्यादा दबाव है कि उस्मान बुज़दार साहब ने पीटीआई को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया 3.5 साल में और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून मजबूत हुई है। यहाँ कमज़ोर लीडर होने की वजह से ना सिर्फ करप्शन में इजाफा हुआ है बल्कि पीटीआई का वोट बैंक में भी कमी हुई है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि आइंदा अब वो हर चीज़ की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर के दौरे में आज उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जो पैकेज 3.5 साल बाद दिया जा रहा है, आज उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पैकेज मैं आज दे रहा हूँ 3.5 साल बाद, ये मुझे पहले दिन दे हुकूमत संभालते ही ने दे देना चाहिए था, ताकि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी होती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और ज़ेर मुबादला ज़्यादा आएगा और जो डॉलर की पर कीमत को पर लगे हुए हैं वो भी ना लगते। वज़ीर आज़म ने आज एप्टमा के लोगों से बात करते हुए कहा कि आज जो बरात वो उन्हें दे रहे हैं उन्हें एहसास है कि ये 3.5 साल पहले करते तो आज इसके असरात माशी पाकिस्तान माशी तौर पर इतना कमज़ोर ना होता बल्कि मजबूती की तरफ बढ़ रहा होता। आज वज़ीर आज़म की बातों को लोगों ने सराहा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम को भी खुद अपनी गलती तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम पे माजी में मैं तनकीद करता रहा, इसको देना नामुनासिब था और मैं इसकी गलती तस्लीम करता हूँ और अब सिर्फ और सिर्फ आम शहरी लोगों के मफाद के लिए फ़ैसले किए जाएंगे और माफिया के ख़ात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज और कल की तकरीर में अपोजिशन पर बरसने की बजाय अवामी इशुओं पर बात करते रहे, जिसे गैर जानिबदार हल्के सराह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर पहले दिन से ही याद रखें कि जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो महंगाई का एक तूफ़ान आ गया। यकीनन ये माजी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दिए हुए कर्ज़ों की वजह से आया, इसका सारा जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आया तो इनकी हुकूमत में पहले दिन से ही तनकीद हो रही थी कि वो माशियत से मुतल्लिक सही फैसले दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहे। अब उन्होंने इसका एहसास करके इसकी डायरेक्शन ठीक करना शुरू कर दी है।
जिसके समरात कल की तकरीर में बहुत सारा आया है कि उन्होंने ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को छूट दे दी है टैक्स की, और आईटी में छूट दी है उनकी एक्सपोर्ट में, और बहुत अहम तरीन ऐलान किया जवान प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम की रकम बढ़ा दी है, जिससे आम शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में जो उम्मीदें वस्ता की थी, उन्होंने कहा अगर वज़ीर आज़म इसी तरह 1.5 साल चलते रहे तो अपना खोया हुआ वोट बैंक ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, पहले दिन से उनकी इकॉनमी पॉलिसी ठीक नहीं थी और उन्हें मिसगाइड किया जाता रहा। बढ़ती हुई महंगाई ने भी इमरान खान की हुकूमत को खासा दबाव में रखा। अपोजिशन वक्त बुलंदवा वाले पीडीएम बनाने के बावजूद इस्तीफे देने तक कोई भी बड़ा फैसला ना कर सकी और हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं बन सकी, लेकिन महंगाई ने हुकूमत और अवाम के दरमियान फासलों को बढ़ाती रही, जिसका लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एहसास हो गया है। लगता है उन्हें कुछ लोग वन साइडेड पिक्चर दिखाते रहे। नाज़रीन, अब 3.5 साल बाद इमरान खान ने अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया जा रहा है, जिसको तमाम लोग सराह रहे हैं। काश ये काम वो पहले दिन से शुरू करते और एहतसाब के अमल को एहतसाब तक ही महदूद रखते और लूटा हुआ माल लेते, लेकिन अवाम को रिलीफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो अब उन्होंने शुरू कर दी है। चंद एक मामला अब भी बहुत अहम है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मामले बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों ने चौधरी शुजात जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, स्पीकर है, कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब की ऑफ़र कर दिया। अब इमरान खान साहब को मशावरत ये दी जा रही है कि मुस्लिम लीग को अगर कमज़ोर करना है, उनके वोट बैंक को डैमेज करना है, तो काफ लीग को वज़ारत आला दे दी जाए, क्योंकि माजी में परवेज़ लाई ने बहुत कामयाब तरीके से पंजाब की वज़ारत आला की थी और उसमें अवाम के कामों को भी अहमियत दी गई थी। नाज़रीन, अब वज़ीर आलम के कोर्ट में गेंद है कि क्या ये बड़ा फैसला कर पाते हैं कि नहीं पढ़ते। खुद PTI के 80% लोग उनके वज़ीर आला की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और पार्टी से बागी होते जा रहे हैं। तरीके एतमाद से बचने के लिए वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर कुछ बड़ा फैसला करना होगा, वरना अपोजिशन को मज़ीद ताकत मिलेगी अगर वज़ीर आला पंजाब ये फैसला नहीं करते। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज जब कल आ रहे थे तो चौधरी बरादरान परवेज़ लाई और शुजात के घर मुलाकात करने जाना था, लेकिन आज जब गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब और दीगर लोगों से मिले तो अचानक इतला आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी बरादरान के घर आज नहीं जा रहे, फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ की जानिब से, जो शहबाज शरीफ ने उनके घर आए थे तो उनको अपने घर इशाइये की दावत दी थी, खाने की दावत दी थी, और अभी तक चौधरी बरादरान गू मगू में शामिल है और उनकी दावत में नहीं जा रहे। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें भी मौजूदा सूरत हाल में अपनी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए चौधरी काफ लीग पर फोकस कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ने आज मौजूदा हुकूमत को टारगेट किया और निशाना किया और खासी तनकीद की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली वज़ीर आज़म ने मुल्क को गुर्बत की महंगाई में कर दिया है, लेकिन अफसोस कि वो इस पे भी पंजाब सिंध में जो 14 साल से उनकी हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाल रहे। अब वो कह रहे हैं कठपुतली तमाशा मजीद नहीं चलने दूंगा, हमारी जेब में अदम एतमाद की तरीक के तमाम कागजात पूरे हैं और इस्लामाबाद भेजा कर अदम एतमाद पेश करेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने दावा कर दिया है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। उन्होंने बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम है कि इमरान खान अंडर 90 टीम के साथ खेल रहे हैं, ये तब्दीली की सूरत में मुल्क में तबाही लाए हैं, इनको मुल्क को बचाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन नाज़रीन ये इम्तहान है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जब पंजाब की हदूद में दाखिल होता है तो उसकी कितनी तादाद होती है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यह भी दावा किया था कि PTI के कुछ लोग उनके साथ राब्ते पर है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब देते हुए कहा कोई बाज़मीर MN ने इमरान खान का साथ छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात भी पीछे ना रहे। उन्होंने कहा अपोजिशन हद में खाक में
चल कर राख हो गई है, ना इसके पास कल तादाद पूरी थी ना आज पूरी है। ये लॉन्ग मार्च, उन्होंने कहा मैंने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च देखा ही नहीं, सुना है कि पुलिस की गाड़ियों पे झंडे लगाए गए और उस मौके पर उन्होंने तंज किया कि कोई एक खातून देखा था गधे गाड़े पे भाग रही थी, मुझे ये नहीं पता वो लॉन्ग मार्च है कि नहीं है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमात ज़रा खूब जोर लगा ले, जितना इसमें ताकत है था, फिर हम 100 सुनियार की और 1 लोहार की वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और अपोजिशन पसपाई अख्तियार कर लेगी। उन्होंने इस मौके पर फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि काब लीग से हमारे मामला चल रहे हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को टारगेट बनाया कि उन्होंने कहा ये NRO लेने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं जिसकी हमें कोई परवाह नहीं है। आज वज़ीर आज़म का दौरा अहम तरीन था। देखना यह है कि वो चौधरी बदरान के साथ घर में मुलाकात करने तो नहीं गए, लेकिन आज चौधरी शुजात हुसैन ने भी अच्छे खासे छक्के चौके मारे और वो पाकिस्तान की सियासत में एक जीरत और बड़े सियासतदान जाने जाते हैं। चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी आई, जिसमें मुख्तलिफ और दिलचस्प मकालमों का तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की शेरवानी का भी जिक्र किया गया, जिस पे महफिल में बैठे सब लोगों ने कहका लगाया और हंसे। एक जिम्मेदार ने चौधरी शुजात को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको परवेज़ इलाही चौधरी को पंजाब का वज़ीर आला की शेरवानी पहना रहे हैं। चौधरी शुजात ने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी जाहिर की और कहा कि जिम्मेदारों ने, उन्होंने कहा कि शेरवानी सलवाते हुए टाइम नहीं लगती, एक दफ़ा फैसला हो जाए तो ये चंद सेकंड के काम होते हैं। जिम्मेदारों ने दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की शेरवानी तैयार करने पर फिर सवाल दोहराया तो PTI और मुस्लिम लीग, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ने दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही का माजी का वज़ीर आला दौर एक कामयाब दौर था। अगर वो आते हैं तो वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून काफ दोबारा से मजबूत हो जाएगी, इसको 1.5 साल मिल जाता है, और जो नून लीग ने दबाव में ला के काफ लीग के बंदे तोड़े थे तो वो दोबारा आ जाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर चौधरी शुजात ने का कहना था कि दोनों जमातों को खदशा है कि जो लोग इनकी जमातों में गए हैं, जो पहले काफ लीग में थे, वो वापस काफ लीग में ही दोबारा आ जाएंगे। दोनों जमातों के खदशे को उन्होंने कहा हम इस सिलसिले में कुछ नहीं करते, हम मुल्क की मफाद में फैसला करेंगे। जो यहाँ तक फिर चौधरी शुजात साहब ने मुस्कुराते हुए मामला तय हो जाए, अगर अपोजिशन और हुकूमत में किसी से भी मामला तय हो जाए तो शेरवानी तैयार करने में कौन सा वक्त लगता है, कुछ ही लम्हों में फैसले हो जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ ने उन्हें अपने शाइये पर दावत दी थी, ताहम वो अपनी पार्टी में मशावरत कर रहे हैं, फैसला होते ही वो शाइये में जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा हम सियासी लोग हैं, हमारे पास MQM भी आती है, पीपल्स पार्टी भी आती है, मौलाना फजलुर रहमान भी आते हैं, मुस्लिम लीग नून भी आती है, और हुकूमत हमारी इत्तेहादी है, हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। नाज़रीन, देखना यह है कि काफ लीग अभी तक, अगर नून लीग से भी मामला तय है तो अभी तक शहबाज शरीफ के शाइये से क्यों नहीं जा रहे, कन्फर्मेशन क्यों नहीं की जा रही। कहा यह जा रहा है कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ पर दबाव डाल रहे हैं कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नहीं देनी, अगर दी तो नून लीग कमज़ोर हो जाएगी, जो 3.5 साल में नहीं हो पाई। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को समझा रहे हैं खबरों के मुताबिक कि फ़िलहाल इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर आपको वज़ारत आला परवेज़ इलाही को देनी पड़ती है तो ये नुकसान का सौदा नहीं है। जबकि नवाज शरीफ बाजिद हैं कि 4 महीने में नए इलेक्शन कराए, जिस पर पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने इनकार कर लिया। अगर नवाज शरीफ की ये जिद रहती है तो शायद अदम एतमाद की तहरीक कागज़ों और बयानात और मीडिया टाक तक महदूद रहे। अगर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में संजीदा है तो पंजाब की वज़ारत आला करना होगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन जमातों ने ना किया तो इमरान खान के पास अपनी हुकूमत को बचाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जंगीर तरीन के 40 से लोग इमरान खान की हुकूमत से खफा हैं।
हमारी जहांगीर तरीन साहब से लंदन में राब्ता हुआ है, उनका कहना है कि मेरी सेहत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तहम सियासी फैसले मेरे वही हैं जो पाकिस्तान आने से पहले थे। मेरी खैरियत के लिए बहुत से लोगों ने फ़ोन किए होंगे, लेकिन मैं अपनी सियासी और मुल्की हालात के मुताबिक चौधरी जहांगीर तरीन का कहना है फैसला करूंगा और किसी भी जो फैसला करेंगे उस पर कायम रहेंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल रखी पाकिस्तान की सियासत में कल क्या होगा, फिर ये इसी बात पे एहतमाम करूंगा। इसके बारे में हतमी कोई बात करना नामुमकिन है। आज से 2 महीने पहले तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था कि तरीके अदम एतमाद आ सकती है, और आज से 15 दिन पहले ऐसे लग रहा था कि तरीके अदम एतमाद आ भी गई और कामयाब हो गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान ज़्यादा मजबूत और अपोजिशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अभी तक बावजूद बुलंद व बाले दावों के और दर्जनों मुलाकातों के बाद अदम एतमाद की तहरीक के फैसला और तारीख तय नहीं हो सकी। सारी सूरत हाल तक रखी। वज़ीर आज़म ने अपनी गलती से इस्लाह करके आवाम के लिए मराद देने का फैसला PTI की हुकूमत की मजबूती का बायस बनेगा। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।